गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मैं आज आप लोग प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिएगा, वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ के पहले मीनिंग निकाला करिए और उसके बाद सेंटेंस को बनाइए, अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया था। अब देखिए गांधी जी ने हमें सिखाया था कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो देखिए मेरे मुंह से पहले ही की का भाव निकल गया है ना। तो आप कुछ ना करिए, बस चुपचाप ऐसे लिखिए कि गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया था। क्या सिखाया था? कि। अब की लगा दिया, ये आपका हमने यूज़ कर लिया, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। वी मस्ट लव द पुअर। ओके, गांधी जी हमने सिखाया था कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है शिवम हैज़ ग्रोन वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक अ माइल। कि शिवम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, मतलब अब हो गया है, वह एक मील नहीं चल सकता। तो ये जो है बहुत ही आसान है। अगर अभी इसका सिंपल आया होता तो मैं इसको टी ओ डबल, जो टी डबल ओ होता है टू वाला, इससे मैं जोड़ सकता था, है ना। तो आप इसको बना सकते हैं कि शिवम हैज़ ग्रोन वेरी वीक। वेरी की जगह आप जो है सो का भी यूज़ कर सकते हैं, सो का। फिर यहाँ पे लगाइए दैट ही कैन नॉट वॉक आ माइल। तो देखिए कितना कितना आसान है। यहाँ पे सो और वेरी का यूज़ करना, फिर यहाँ पे दैट का यूज़ करना है। और ये वाला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, टी ओ डबल ओ वाला, जो मैंने बार बार आपको बताया था कि टू से बनाते हैं, टू, और दूसरी तरफ भी टी सिंगल टी ओ का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये वही वाला पैटर्न है। ओके, अभी इसका सिंपल आया होता तो वैसे ही हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। ही इज़ एंग्री विद मी, वह मुझसे गुस्सा है, नाराज़ है। ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? आप ऐसे बना सकते हैं, मैं जानता हूँ कि वह मुझसे गुस्सा है या नाराज़ है, इसलिए वह मेरी मदद नहीं करेगा। ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसलिए पे जैसे ही बनाने उतरेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। भाई हम लोग किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए के लिए अगर आप भाव देंगे सो का या देयरफॉर का, तो सो और देयरफॉर जो होता है बेटा, वो आपका यूज़ किया जाता है कंपाउंड सेंटेंस में, है ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। वो आपका जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, जबकि हम लोग को यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करनी है। तो अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, आई नो दिस दैट ही इज़ एंग्री विद मी सो ही विल नॉट हेल्प मी, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमें बनाना चाहिए कि आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ, दैट कि दैट ही विल नॉट हेल्प मी, कि वह मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज। अब ये जो बिकॉज है, ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ना। बिकॉज ही इज़ एंग्री विद मी। अब देखिए मैं जानता हूँ, या मैं यह जानता हूँ कि वह मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि वह मुझसे नाराज़ है या गुस्सा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखिए मायरी फ्लेड अवे, सी हैड सीन अ कैट। तो अभी ये सिंपल सेंटेंस होता तो मैं बनाता कि मायरी हैड सीन अ कैट, सॉरी सीन अ कैट, मायरी फ्लेड अवे, है ना। पार्टिसिपल से बना देता, लेकिन तब जब सिंपल होता है। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स की बात करी जा रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मायरी भाग गई, है ना, कैट को देखकर। अगर ऐसे बना देंगे तो भी सिंपल ही बनेगा, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि मायरी फ्लेड अवे, यहाँ से बनाएं कि मायरी हैड सीन अ कैट, मायरी हैड सीन अ कैट, कि मायरी ने बिल्ली देखी, है ना।
हाँ देखिए बेटा, तो अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं कि मायरी हैड सीन अ कैट एंड सी हैड एंड मायरी फ्लेड अवे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप एंड वेंड लगा देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे एंड लगा देते हैं और फ्लेड कर देते हैं, अवे कर देते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग को रॉन्ग नहीं करना है बेटा, एंड का यूज़ नहीं करना है। एंड वेंड जो होता है वो आपका कॉम्पाउंड सेंटेंस में यूज़ होता है। आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है बेटा, आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही यूज़ करनी चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मायरी भाग गई क्योंकि उसने बिल्ली देखी, तो क्योंकि का आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन क्योंकि में भी फॉर कंजंक्शन का यूज़ मत करिए, क्योंकि फॉर जो होता है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो आप लिखिए मायरी फ्लेड अवे, मायरी भाग गई क्योंकि सी हैड सीन अ कैट, क्योंकि उसने बिल्ली देखी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और ना कि आप इसमें बिकॉज की जगह पे फॉर लगा दीजिए, तो ऐसे आप नहीं बनाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है तो यहाँ पर देखिए बेटा, लिखा हुआ है यू सेंट मी अ बॉय यस्टरडे, तुमने एक लड़का कल भेजा। आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो देखिए अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं कि यू सेंट, तुमने भेजा, मी, मेरे पास क्या भेजा, एक लड़का भेजा, है ना। यस्टरडे, कब भेजा, कल भेजा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, तो whom जो है वो उसको यहाँ पर लगा दिया, whom I am impressed, है ना। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे मत लिखिए। क्यों रॉन्ग हो जाएगा भाई, क्योंकि जो whom है वो अपने एंटीसीडेंट के पास नहीं है ना, यहाँ बॉय के पास whom होना चाहिए था। तो आप कैसे बनाएंगे, आप भले इस येस्टरडे को सबसे लास्ट में लिख दीजिए या सबसे पहले लिख दीजिए, लेकिन वहाँ पे मत लिखिए। आप यहाँ पे ऐसे लिखिए कि यू सेंट मी आ बॉय, है ना। और ये जो whom है ये अपने एंटीसीडेंट के पास होना चाहिए, यानी कि बॉय के, जिसके बारे में बात हो रही है, पर्सन है ना बॉय, तो वहीं पे होना चाहिए बॉय, whom आई एम इम्प्रेस्ड विद, है ना। अब यहाँ पे विद के बाद यहाँ पे हिम लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बॉय की बात हो चुकी है, बार बार एक ही लोग के बारे में बात नहीं की जाती है ना। विद इम्प्रेस्ड विद यस्टरडे, है ना। यहाँ सबसे लास्ट में यस्टरडे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। ओके, गुड डे।